अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चले लेट्स बेटा स्टार्ट। बाकी स्टूडेंट्स जो है वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में बेटा हमने क्या किया था, हमने जो था वी आर एक्चुअली डूइंग 5090 पेपर समर 2-1 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर बेटा वेरिएंट 2-1। ठीक है, 2-2 हमने करा था, हम 2-1 कर रहे थे। इसके बेटा हमने ये कुछ क्वेश्चंस किए थे विच वाज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट से भी रिलेटेड था। और इसका जो ये वाला पार्ट है डी पार्ट, दिस इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। इसको हम देखते हैं। होप सो जो प्रीवियस है वो आपको याद होगा, अगर नहीं याद तो उसको भी बेटा हम यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता दूंगी कि व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड। ठीक है, अगर पीछे समय जरूरत पड़ी तो वो भी मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूंगी। अच्छा, let's read out. Some people inherit a condition which prevents the production of the dark pigment. This is inherit condition, and it prevents the production of the dark pigment, which is the melanin. And in their choroid, choroid is the choroid क्या है बेटा? This is the second layer of the eye which has the blood vessels, and this is pigmented, different color की होती है, which provides different आई कलर्स। जो हम लेंस का कलर कहते हैं, दैट इज बेसिकली द कलर ऑफ द क्रोइड, या क्रोइड फ्रंट पर इट फॉर्म्स द आइरिस, उसका कलर होता है। ठीक है, एंड स्किन कलर इज आल्सो बिकॉज ऑफ द मेलानिन। द जीन इन्वॉल्व्ड हैज 2 अलील्स। ठीक है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 2 अलील्स हैं। अच्छा, ए जो है दिस इज डोमिनेंट, इट हैज 2 अलील्स। तो इसका बेटा डोमिनेंट अलील है, दिस इज ए एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, कैपिटल लेटर। डोमिनेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर। इसके अलावा जो बेटा दूसरा है रिसेसिव, दैट इज represented by the small letter. As we know कि जो dominant होता है that is passed to the next generation, recessive भी pass होता है when these both are together। तो इसमें से जो dominant होता है वो express होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि dominant ये है dominant। अच्छा, इसमें आप देखें बेटा, ये जो मेलानिन है, one people with 2 recessive alleles will have this condition। मेलानिन जो है देखें, अगर 2 small होंगे recessive, one people with 2 recessive alleles will have this condition। recessive का मतलब है कि अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर 2 स्मॉल ए होंगे तो दैट पर्सन विल बी एल्बिनो पेशेंट। ठीक है, उसमें जो है क्या होगा, मेलानिन प्रोड्यूस नहीं होगा अगर 2 स्मॉल होंगे। अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल होगा तो उसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। और उसमें जो पेशेंट या पर्सन होता है दैट ही इज नॉर्मल, ही और शी इज वो नॉर्मल होगा। जब दोनों रिसेसिव होंगे, स्मॉल होंगे, तो तब कुछ कंडीशंस या कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जो रिसेसिव फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं। मींस के दोनों अगर अलील स्मॉल होंगे तो देन दे विल बी एक्सप्रेस्ड इन द नेक्स्ट जनरेशन। अगर एक स्मॉल और एक कैपिटल, एक भी नॉर्मल जीन आ जाता है तो वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉर्मली होते हैं, उनमें वो डिजीज नहीं होती। जिस तरह ये सिकल सेल अनीमिया है, सिकल सेल अनीमिया इज ऑल्सो इनहेरिटेड इन दिस वे, वो भी रिसेसिव अलील है। ठीक है, वो भी इस तरह होती है। अच्छा, अब लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग। 2 पीपल ईच विद अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। हेट्रोजाइगस हम बोलते हैं जिसमें बेटा डिफरेंट होते हैं। These are both same, तो this is the homozygous। अगर दोनों कैपिटल होते हैं डोमिनेंट, दैट इज ऑल्सो द homozygous कंडीशन। अगर दोनों डिफरेंट हैं तो दैट इज नोन एज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब इसमें आप देखें 2 पीपल, दोनों के दोनों क्या है, हेट्रोजाइगस हैं, हैव चिल्ड्रन टुगेदर। अब हम देखते हैं कि इनके बेटा ऑफस्प्रिंग जो है वो किस टाइप के प्रोड्यूस होते हैं। जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स जो है दे हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर, दिस इज द हेट्रोजाइगस जीनोटाइप। अब वो हेट्रोजाइगस कौन सी होगी, इसमें एक कैपिटल होगा पेरेंट के अंदर हेट्रो, ठीक है, और एक स्मॉल होगा, इसको हम हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। एंड दे आर सेइंग दैट बोथ द पेरेंट्स और बोथ ऑफ पीपल आर एक्चुअली हेट्रोजाइगस। तो इसमें हमारे पास दोनों ही ऐसे होंगे, दिस इज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं व्हेन one is capital, one is small, one is capital, one is small, this is heterozygous। when both are same, this is the homozygous। और एक और भी homozygous है, ये भी हमारे पास homozygous condition है। as the chromosomes occur in pairs, तो उसमें हमारे पास one organism has the 2 alleles। ये वाली भी homozygous है, ये भी homozygous है। this is homozygous dominant and this is homozygous recessive। अब इसमें बेटा पेरेंट्स देखें, ये 2 पेरेंट्स हैं, इनके गेमीट्स जो हैं, गेमीट्स कौन कौन से बनेंगे, ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा, ए बनेगा, स्मॉल ए बनेगा। ठीक है, दीज विल सेपरेट,
ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। अब हमारे पास ये है। अच्छा, पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ द चिल्ड्रन कौन सी हैं, इनको हम क्रॉस करते हैं। ठीक है, साइड पे जो है मैं पुनेट स्क्वायर बना देती हूँ ताकि हमारे लिए बेटा थोड़ा इजी हो जाए। क्रॉस भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले क्रॉस कर लेते हैं, साइड पे मैं पुनेट स्क्वायर भी बता दूंगी आपको। क्रॉस में आप देखिए, इसको हम बेटा करते हैं पहले इसके साथ क्रॉस करें तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी कैपिटल ए, कैपिटल ए। अच्छा, अब हम करते हैं इसी ए को, लेट्स यूज एन अदर कलर, इसी ए को हम करते हैं स्मॉल ए के साथ। ठीक है, इसमें बेटा जो आंसर आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए। अच्छा, अब हम करते हैं इसमें इस वाले स्मॉल ए, इसके मीट को क्रॉस करते हैं इसके साथ। with this one it will give us again capital A small a. It doesn't make any difference if we are going to write this A first or this A first. अच्छा, अब हम एक और करते हैं लास्ट वन, इसको करते हैं इसके साथ। ठीक है, तो this gives us small a and small a. These are the possible genotype of the offsprings. अच्छा, अब this is as the recessive condition, तो ये express होगी only when both the alleles are स्मॉल। ठीक है, जब बोथ द अलील्स आर रिसेसिव। अब आप यहां पर देखिए बोथ अलील्स आर रिसेसिव, तो ये जो हमारे पास ठीक है, इसमें जो बेटा हमारे पास ऑफस्प्रिंग आएंगे, दे विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। ठीक है, अच्छा ये जो है बेटा हमारे पास दिस वन, ये नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। क्यों क्यों क्योंकि इसके अंदर बेटा एक नॉर्मल जीन है, सो दिस विल ऑल्सो बी नॉर्मल। अच्छा, ये भी क्या होगा, दिस विल ऑल्सो बी नॉर्मल। और ये जो होगा इट विल नॉट प्रोड्यूस, इट विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। ठीक है, एल्बिनो पेशेंट होगा, इट विल नॉट प्रोड्यूस मेलानिन। अच्छा, और आप यहाँ पर नॉर्मल की जगह जो है आप इसको नॉर्मल ना लिखें, ये फिनोटिपिकली तो इट इज नॉर्मल, बट जीनोटिपिकली आप देखिए इसके अंदर एक स्मॉल, दिस इज कैरियर, दे विल पास दिस जीन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, सो दिस इज द कैरियर ऑर्गेनिज्म। और इसको आप यूं हम लिख सकते हैं, दे विल नॉट प्रोड्यूस, they will produce melanin, produce melanin, produce melanin, and this will not produce melanin. ठीक है, so this is the phenotypic, these are the phenotypes of the offsprings and these are the genotypes of the offsprings. ठीक है, अच्छा अब हम नीचे देखते हैं, what is the examiner asking in its part 2, state the probability of these two people having a child who does not produce melanin. ठीक है, अब इसमें से आप देखें कितने जो है दे आर प्रोड्यूसिंग मेलानिन, दिस इज प्रोड्यूसिंग, this is producing, this is producing, this is not producing. So out of 4 how many are producing, 1 is producing. तो हम इसको डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, हम इसको बेटा 1/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको 1:4 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका जो एक और मेथड है, हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 25%। ठीक है, अगर हम परसेंटेज इसकी बेटा निकालें तो इट कम्स आउट टू बी 25%, और आप इसको 0.25 भी लिख सकते हैं। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी जो है, इफ दिस इज 1, तो 1 में से जो है 0.25% या 0.25 आर दोज विच आर नॉट प्रोड्यूसिंग द मेलानिन। इसमें से आप बेटा कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो मेथड, बट आई थिंक परसेंटेज वाला ठीक है। ठीक है, रेशियो वाला भी ठीक है, ऑल आर, बिकॉज ऑल आर ऑलमोस्ट सिमिलर, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग। तो 1 नंबर का हो गया, यहां तक बेटा कोई इश्यू। ठीक है, अब आप इसको देखें, दिस पार्ट वाज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। इसका जो हमने पिछला पार्ट किया था लास्ट, दैट वाज रिलेटेड टू यस, दैट वाज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, उसको रिलेट किया हुआ था सेंस ऑर्गन आई के साथ। और इसके जो हमने बेटा पीछे पार्ट किया था, दैट वाज रिलेटेड टू ओवरऑल आई का पार्ट था। ठीक है, एनी प्रॉब्लम बेटा अप टिल नाउ? चले, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।